नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले करीबन एक महीने से कटरा से लेकर और भवन तक का जो रोपवे बनाने का कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई थी। एक योजना लाई गई थी, उसके खिलाफ लगातार कटरा में लोग लामबंद हुए थे और विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। 26 नवंबर को हिंसक झड़प भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हुई थी, जिसके बाद जो है वो तब से लेकर अब तक गतिरोध लगातार जारी था। पिछले करीबन 7-8 दिनों से कटरा शहर जो है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया था, हड़ताल पर रखा गया था, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिससे साल के आखिरी दिनों में जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु थे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के गठन के बाद खुद डिविजनल कमिश्नर जो है वो प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे और वहां पर उनसे बातचीत की गई और ये उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि एक कमेटी का जो गठन हुआ है उस कमेटी जो है वो प्रदर्शनकारियों से उनके जो ऐतराज हैं उन पर बातचीत की जाएगी और जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता है तब तक रोपवे का काम जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। उसके बाद कल रात से ही जो है वो जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म कर दिया गया है, भूख हड़ताल खत्म हो गई है, सभी लोग कामकाज पर लौट आए हैं। लिहाजा नए साल में जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आना चाहते हैं वो अब जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंच सकते हैं। सभी दुकानें, सभी व्यवसाय, सभी घोड़े पिट्ठू वाले जो हैं वो काम पर लौट आए हैं, जिससे अब यात्रियों को सहूलियत होगी और खासतौर पर दर्शनी ड्यूटी से लेकर चरण पादुका तक जो प्राइवेट दुकानें थी वो सभी बंद पड़ी हुई थी, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हड़ताल खत्म होने के बाद जो है वो गतिरोध लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक बाकायदा यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अब उन विरोध प्रदर्शनकारियों से बात करेगी, उनके जो भी ऐतराज होंगे उनको जो है वो कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने अब ये मन तो बना लिया है कि जो ताराकोट से लेकर और सांची छत तक जो है वो रोपवे तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके, उनको सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। क्योंकि श्राइन बोर्ड का कहना है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं और साथ ही साथ में कुछ महिलाएं जो जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो इतनी लंबी 13 से 14 किलोमीटर की लंबी जो चढ़ाई है उसे चढ़कर भवन तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अगर ये रोपवे की शुरुआत हो जाती है तो निश्चित रूप में वहां पर लोगों को सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनको इस बात की आशंका थी कि अगर रोपवे का काम ताराकोट से लेकर और सांची छत के बीच में शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप में इसका सीधा असर जो है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा, उनकी आमदनी पर पड़ेगा, क्योंकि पूरा की पूरी यात्रा जो है वो रोपवे के रास्ते बाईपास हो जाएगी। कटरा शहर जो है उसका खामियाजा जो है वो भुगतेगा। इसीलिए लगातार पिछले 7 दिनों से कटरा जो है वो बंद चल रहा था, लेकिन कल सरकार की दखल के बाद जो बातचीत कमेटी की तरफ से की गई है उसके बाद ये गतिरोध जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और अब हड़ताल जो कटरा में चल रही थी उसे खत्म कर दिया गया है। लिहाजा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं अब वो निसंकोच होकर माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंच सकते हैं। उनको सारी सुख सुविधाएं जो पहले मिला करती थी वो अब भी लगातार जारी रहेंगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।